राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर गुरु प्रसाद सिंह ने दमन की मुलाकात की। प्लास्टिक एक्सपो के कार्यक्रम में इंडिकेमी के HR मैनेजर P.K. सिंह सहित अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। दमन में डेयरी उद्योग को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और उद्योगों में कैसे शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर गुरु प्रसाद सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। उसके लिए एक प्रोसेस का और उस एक स्टेप के प्रोसेस में वहाँ हो तो अच्छे में कोई भी चलेगा। पेसेंजर में जाती है कांच वाला चाहिए, ऐसे चाहिए, मतलब डेकोरेशन 700 रुपये से 1500 रुपये स्क्वायर फीट खर्चा आता है और ये स्ट्रक्चर आप बढ़ाओगे 300 से। देखिए, जो डबलिंग इनकम की हम बात करते हैं फार्मर्स की और ग्रामीण क्षेत्र में जो रोज़गार के अवसर की बात करते हैं वो बिना पशुपालन के संभव नहीं है। और इस सरकार ने पशुधन विकास योजना ले आई है जिसमें 50% तक का अनुदान 1 करोड़ तक के लोन पर फार्मर को है। उसके अलावा राज्य सरकारों की अपनी अपनी योजनाएं हैं। अब पशुपालन से केवल हम ये समझते हैं कि उसका दूध बिकेगा। पशु से जहाँ दूध है वहाँ हमको बड़ी मात्रा में गोबर भी मिलता है। गोबर जो है वो क्लीन एनर्जी का एक बड़ा संसाधन है और हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मृदा नाम की कंपनी है वो गोबर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है। हम लोगों ने बनारस में एक प्लांट लगाया है जहाँ 40 टन गोबर हम फार्मर से रोज़ खरीदते हैं और उससे जो गैस जनरेट करते हैं वो वहाँ के मिल्क बोर्ड को सप्लाई करते हैं। उससे इलेक्ट्रिसिटी का उनका जो खर्च है वो लगभग 0 हो गया। और जो खाद बच रही है स्लरी, उससे हम रॉक फॉस्फेट मिला करके DAP का विकल्प बना रहे हैं जिसको गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र मार्केटिंग कर रही है। इसके अलावा जो हम मैन्यूर बना रहे हैं वो सीधे सीधे फार्मर को दे रहे हैं। तो जो हम जैविक खेती की बात भारत में कर रहे हैं वो एक बड़ा क्षेत्र है और केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके जो हम जहरीले उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बहुत सारी की समस्याएं आ रही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे फ्लोरा फाउना जीव जंतु विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं। इन सब का समाधान हम पशुपालन के माध्यम से कर सकते हैं और जिस जैविक भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको अगर हम पशुपालन को बढ़ावा दें, उसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें तो ग्रामीण भारत में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। दमन देखिए क्या है कि इंडस्ट्री का क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। उद्योगों को जो कुछ भी पशुपालन से मिल सकता है उसके प्रति यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा। जैसे उनकी एनर्जी की समस्या हम दूर कर सकते हैं। जहाँ भी बॉयलर है वहाँ आप पशु का गोबर खरीद करके अपनी फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जो है उस बॉयलर से चला सकते हैं, क्योंकि गैस हम जनरेट करेंगे और आपको मीथेन देंगे। अभी जनरेटर भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे आप बिजली का उत्पादन उस गैस से कर सकते हैं। और वो जो स्लरी है उस स्लरी का उपयोग हम जैविक खेती में या प्लांटेशन में, नर्सरी में, माने बहुत सारे जगहों पर करके जो कीटनाशकों का प्रयोग है उसको रोक सकते हैं। गोबर की वजह से सीवर चोक होने और स्थानों के गंदा रहने की जो समस्या होती है, बहुत सारी मच्छर जनित मक्खी जनित बीमारियां फैलती हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो क्लीन दमन और ग्रीन दमन का जो सपना है वो हम पशुपालन के माध्यम से साकार कर सकते हैं।